नमस्कार साथियों, आप सब लोग भी किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर के अवगत होंगे। खास करके इस समय जो नई कृषि नीति आई है जुलाई में या जून में, उस कृषि नीति के खिलाफ हमारे किसान भाई आंदोलित हैं पूरे देश के। इस समय 3-4 दिन से किसान भाई जो हमारे दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर में हैं, और ऐसी सर्दी में सरकार से अपनी बात को कहने के लिए गए हैं। और वो सिर्फ इतना कहने के लिए गए हैं कि ये जो कृषि नीति आप लाए हैं ये उनके खिलाफ़ है, उनके बच्चों के खिलाफ़ है। और जहाँ तक हम समझते हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी जो हम समझते हैं कि खाली वो जो दिल्ली गए हैं किसान भाई उनके खिलाफ़ नहीं है, हर किसान के खिलाफ़ है, उनके बच्चे के खिलाफ़ है और हम सब के खिलाफ़ है, मजदूर के खिलाफ़ है। और किसान की जो पैदा की हुई फसल है उससे सब हम पलते हैं, तो अंतर्गत तो ये सब के खिलाफ़ है। उसको कहने के लिए, सरकार से अपील करने के लिए किसान भाई गए हैं। और किसान भाइयों की जो मांग है उसके समर्थन में हमारी जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे किसान भाइयों की बात को सुने, और जो सरकार का इरादा कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का है, कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने का है, उससे इस देश के किसान की कमर टूट जाएगी, वो तबाह हो जाएगा, उसके बच्चे तबाह हो जाएंगे, हम सब तबाह हो जाएंगे। सरकार से हम चाहते हैं कि इस जो ये काला कानून है कृषि का, इसको सरकार वापस ले, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है किसानों को, उसको सरकार और मजबूती से लागू करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे, खरीदे, और इस बात का कानून बनाए सरकार कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा, कोई भी व्यक्ति, व्यापारी उससे कम में खरीदेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, मुकदमा लिखेगी। उस किसान मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, लेकिन जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उतने से कम में कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति किसान की पैदा की हुई फसल को नहीं खरीदेगा। गेहूं है, धान है, आलू है, प्याज है, कुछ भी है, जो सरकार उसका मूल्य निर्धारित करे, उस मूल्य से कम में कोई भी व्यापारी ना खरीदे, इसको सरकार सख्ती से लागू करे। और सरकार को मानना चाहिए, हम सारे लोग किसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि किसान भाइयों की मांग को माने। वो अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी बात को मनाने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे मौसम में, ठंड में, सरकार को चाहिए कि उनकी अपील को स्वीकार करे, उनकी बात को सुने और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। सरकार जो पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, उनको रोकने का काम कर रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं ऐसी सर्दी में। अगर ठंड लग गई तो फिर हमें बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार शांतिपूर्वक उनको दिल्ली आने दे और उनकी बात को सुने। हम किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि हम लोग सब साथ हैं आपके, हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा, और मैं समझता हूँ देश की जितनी सारी पार्टियाँ हैं सब उनके समर्थन में होंगी। हो सकता है वर्तमान सरकार के कुछ लोग किसान न हों, वो व्यापारी हों, वो किसान की पीड़ा को न जानते हों, लेकिन अधिकांश लोग, जो अधिकांश पार्टियां हैं, अधिकांश जो राजनीतिक लोग हैं, वो ज़्यादा करके किसान बैकग्राउंड से हैं। वो सब आपके समर्थन में है, पूरा देश आपके समर्थन में है। और जब पूरा देश किसान भाइयों के समर्थन में है तो सरकार को भी अपनी जिद छोड़ के किसान भाइयों की बात को मानना चाहिए। और किसान भाई भी दिल्ली में शांतिपूर्वक जा कर के अपनी बात को कहें और सरकार उनकी बात को माने, ताकि ये जो 4-5 दिन से, या कहें कि जिस दिन से यह कानून बना है उस दिन से ये आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन शांत हो और किसान भाई खुशी खुशी होकर के अपने घरों में जाएं और पूरे हौसले के साथ अपनी खेती किसानी में वो लगे। यही हमारी अपील है। और पुनः एक बार सरकार से अपील करते हुए कि सरकार किसान भाइयों की बात को सुने। ये बात उनके और उनके बच्चों के हित में है, हमारे हित में है, पूरे देश के हित में है और सरकार के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।